हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 10। ठीक है ना? तो इस पार्ट में हम वही जो लेवल के क्वेश्चन देख रहे थे रजिस्टर्स पे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? लेवल के सवाल जो हम रजिस्टर पे देख रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम सिमिट्री पे, रजिस्टर्स पे जो सिमिट्री रूल्स से जो सवाल होते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? कैसे मतलब सिमिट्री से रजिस्टर्स पे तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं। ठीक है ना? तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली रजिस्टर वाला सवालों वाला लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद फिर हम आरसी सर्किट, रजिस्टर प्लस कैपेसिटर को मिला के सवाल देखेंगे। ठीक है ना? तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखो ये लास्ट पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली रजिस्टर्स पे। अगर नहीं हुआ तो इसके बाद वाला डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भगाना नहीं है सिलेबस, पूरे कंसेप्ट से फील से लेके बताना है तुम्हें। ठीक है ना? नहीं तो पिछली वीडियो में मैं इसको खत्म कर सकता, लेकिन पिछली वीडियो में वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने उसको प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह क्लियर किया। ठीक है? इस वीडियो में हम सिमिट्री रूल्स को समझेंगे। ठीक है ना? अगर हो गए सारे तो ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका होगा आरसी सर्किट। आरसी सर्किट मतलब क्या? आपको एक ही सर्किट में रजिस्टर भी लगा के दे दिया, उसने कैपेसिटर भी लगा के दे दिया, इन दोनों को कंबाइनली कैसे सॉल्व करना। देखो ये वैसे आरसी सर्किट जो है ना चैप्टर 2 का पार्ट है, लेकिन मैं इसको चैप्टर 3 में पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को अब रजिस्टर के बारे में पता है। मैंने उसको रजिस्टर भी करवा दिया सेपरेटली, कैपेसिटर भी करवा दिया सेपरेटली सारे। अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको उसको ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। ठीक है? तो उसने दोनों को क्योंकि इंडिविजुअली सीख लिया है। ठीक है ना? अब उसको दोनों को कंबाइन करके बताऊंगा तो वो आसानी समझ लेगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। ठीक है ना? और समझते हैं कि क्या है सर सिमेट्री रूल्स। तो चलिए स्टार्ट। तो चलो भाई हेडिंग डाल दो। आज सिमेट्री रूल्स पढ़ने हैं हमने रजिस्टर पे, कैसे सिमेट्री यहाँ लगती है रजिस्टर पे। अरे यार मार्कर क्या हो गया? तुम्हारी क्लास आते ही मार्कर का पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा आगे पीछे बढ़िया चलता है। तुम्हारी क्लास आते ही मार्कर मेरा बंद हो जाता है। सिमेट्री रूल्स चल जाएगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सिमेट्री रूल्स अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना? सिमेट्री रूल्स हम इसमें पढ़ेंगे। दिख रहा है ना सबको? विजिबल तो है यार सिमेट्री रूल्स। ठीक है ना? ठीक है, सिमेट्री रूल्स। तो पहला आता है इसमें मिरर सिमेट्री। पहला क्या आता है? पहला आता है इसमें मिरर सिमेट्री। ठीक है ना? पहला आता है इसमें मिरर सिमेट्री। तो देखो मिरर सिमेट्री में क्या है कि आपको ये कहाँ लगानी है। सबसे पहले तो देखो, मान लो कुछ ऐसा सर्किट आपको दे रखा है। ये ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, और ये बीच में आपको ये लगा के दे दिया। सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, बिल्कुल लगेगा ही, है ही वही व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे ही है। ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है। ठीक है ना? अब सुनना मेरी बात को, अब लगाना कब है, कैसे लगाना है, सबसे पहले वो सीखो। ठीक है? तो मान लो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी। आपसे पूछा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जो मर्जी, सेम ही बात है। ठीक? तो यहाँ आपको मान लो 2R दे रखी है रेजिस्टेंस, यहाँ R दे रखी है, यहाँ 2R दे रखी है, यहाँ भी R दे रखी है। ठीक है ना? और यहाँ पे स्मॉल r दे रखी है मान लो। ठीक? अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पे आप रेशियो लगा के सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कई बार देखो ये भी बैलेंस भी है तो आप कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, तो वहाँ रेशियो लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिरर सिमेट्री लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री क्या कहता है? मिरर सिमेट्री क्या कहता है कि आपने एक क्या कहते हैं, एक वो चुनना है, एक हिस्सा चुनना है जिसके इस तरफ और इस तरफ सेम वो, मतलब दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो। मान लो अगर मैं यहाँ पे चुनता हूँ कि यहाँ पे मैंने शीशा लगाना है, मिरर मतलब शीशा, इस पॉइंट से मैंने अपना क्या लगाना है, शीशा लगाना है। ठीक है ना? इस पॉइंट को मैं अपनी मिरर सिमेट्री कह रहा हूँ, इस लाइन को मैं मिरर सिमेट्री कह रहा हूँ। इस लाइन को मैं मिरर सिमेट्री कब कहूँगा? इस लाइन को मैं मिरर सिमेट्री कब कहूँगा? जब इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ वाला सारा सर्किट सेम हो। देखो इस तरफ भी 2R लगा, इस तरफ भी 2R लगा, इस तरफ भी R। मिरर क्या करता है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो आपकी रिफ्लेक्शन को इधर दिखा देता है, पीछे वर्चुअल इमेज दिखा देता है आपकी। वैसे ही अगर मैंने यहाँ मिरर माना है तो इसके इस तरफ जो होगा वही इस तरफ होगा, तब मिरर सिमेट्री लगेगी। नोट करो इस बात को। ठीक है? जो इस तरफ होगा वही इस तरफ होगा। ठीक है? ये कर दिया आपने मिरर सिमेट्री वाला, कर दिया सिंपली। अब क्या है, मिरर सिमेट्री आपने यहाँ पे लगा दी। अब जिस पॉइंट से, ध्यान से सुना, जिस पॉइंट से आपने मिरर निकाला है, जिस 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 लाइन से आपने मिरर निकाला, उस लाइन पे जितने भी रजिस्टर है उसको काउंट नहीं करना, नहीं करना है इसको काउंट। ठीक है ना? इस लाइन पे जो भी रजिस्टर है उसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट आपने नहीं करना है। जिस लाइन से आपने निकाला है
उस लाइन वाले रजिस्टर को काउंट मत कर लेना, ठीक है, मत करना उसको काउंट, ठीक है। अब सुनना बात को, अब यही हो गया। अब इसके बाद इस लाइन के ऊपर की तरफ 2 रजिस्टर आपको दिख रहे हैं, नीचे की तरफ 2 रजिस्टर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मतलब इस लाइन पे जो आ गया उसको तो काउंट करना ही नहीं आपने। अब इस लाइन के ऊपर 2 रजिस्टर दिख रहे हैं, नीचे 2 रजिस्टर दिख रहे हैं, किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं ना। पैरेलल में कैसे सर? मान लो यहाँ से आई करंट भेज दो, इसको बैटरी से करके यहाँ से आई करंट भेज दो, तो यहाँ I1 जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, जो करंट इसमें जाएगा वही करंट यहाँ आएगा, और जो करंट इसमें जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, और दोनों को कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो 2R कितना हो गया? 4R, ऊपर वाले 4R, R नीचे वाले 2R, और ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/2R प्लस 1/4R, इतना तो क्लियर है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 + 1 3/4R, तो ये कितना आ गया? 4R/3 इसका आंसर आ गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना। 4R/3 या 4/3R जो भी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे कर दिया आपने मिरर सिमेट्री। क्या बोला मैंने? मिरर सिमेट्री में सबसे पहले मिरर चुनना है। मिरर कैसे चुनना है? जिस लाइन के इस तरफ भी सेम रजिस्टर लगो, इस तरफ भी, और जो रजिस्टर इस लाइन पे आ रहे हैं उसको नहीं गिनना, ठीक है। अब सिंपली आपने पैरेलल सीरीज का वो लगा देना, अपना मेथड जो भी आपने सीखा है कि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं हमें, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, सिंपल लगा दिया, बात खत्म। दिख रहे हैं ना, इसको हटा दो, क्योंकि इसकी वजह से हम पता नहीं कर पा रहे थे कि ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है, ठीक है ना। इसको हटा दो, बात ही खत्म। और सिमेट्री होनी चाहिए, इस तरफ और इस तरफ सेम होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो, ये तो हो गया मिरर सिमेट्री, सिंपल है। अब इसी के जैसी एक और सिमेट्री आती है जिसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, जिसको बोलते हैं क्या? फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है ना। उसको बोलते हैं क्या? फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। तो इसी सर्किट में थोड़े से चेंजेस कर देंगे, ठीक है, इसी सर्किट में थोड़े से चेंजेस कर देंगे। अगली आती है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री, अब फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है? देखो, मिरर सिमेट्री में हम ऐसे काट रहे थे, फोल्डिंग सिमेट्री में आपको ऐसे काटना है। कैसे? ऐसे हॉरिजॉन्टली। मिरर में हम वर्टिकली काट रहे थे, इसको हम अब हॉरिजॉन्टली काटेंगे। फोल्डिंग सिमेट्री में आपको एक लाइन गुजारनी है, कैसे? हॉरिजॉन्टली, बीचों बीच से, ठीक है ना। बीचों बीच से आपने एक लाइन गुजारनी है, जिस लाइन के इस तरफ और जिस लाइन के इस तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी सेम रजिस्टर लगे हो, ठीक है ना, सेम रजिस्टर लगे। मान लो इसकी मैं वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, सेम हो जाएगी नहीं, इसकी मैं वैल्यूज थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे है R 2R, और यहाँ पे भी, ठीक है, या मान लो यहाँ पे 4R, ठीक है। तो यहाँ पे 4R, यहाँ पे RR। अब मिरर सिमेट्री मैंने देखा भाई कि अगर मैं इसको ऐसे काटता, तो यहाँ RR होता और यहाँ 4R होता, तो मिरर सिमेट्री से तो बनता नहीं था। तो मैंने इसको ऐसे काटा, फोल्डिंग सिमेट्री की हेल्प से काटा। मैंने देखा ऊपर भी R 4 है, नीचे भी R 4 है, कोई दिक्कत। और इस बीच वाले रजिस्टर को जिससे पास करेगा उसको गिनना नहीं, मतलब इस बीच वाले रजिस्टर को गिनना ही नहीं। अब सिंपल फार्मूला लग जाएगा। क्या फार्मूला लगेगा? ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, सिंपल, इन दोनों का सीरीज में सॉल्व करो। अरे समझ रहे हो फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है ना। या फिर ऐसे समझो इसको, फोल्डिंग सिमेट्री जब ये मिलेगा तो नीचे वाले को हटा के ऊपर वालों को हाफ कर दो एंड +8, बात खत्म, ठीक है ना। सुनना बात, क्या बोला मैंने? जब तुम्हें ऐसी फोल्डिंग सिमेट्री मिलेगी ना, फोल्डिंग सिमेट्री का एक सिंपल रूल अपनी कॉपी में लिख लो। फोल्डिंग सिमेट्री का सिंपल रूल लिख लो, जब ये मिलेगा तो क्या करना है? नीचे वाले को हटा के ऊपर वाले भगवान को नहीं कह रहे, ऊपर वालों, ये ऊपर वाले रजिस्टर है, ऊपर वालों को हाफ कर दो एंड +8, और उसको प्लस करके R इक्विवेलेंट निकाल दो, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, ठीक है। +8 ये लिख लो सर, ठीक है। क्या बोला मैंने? देखो, फोल्डिंग सिमेट्री जब भी मिले आपको कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपने लाइन खींची, उसके ऊपर नीचे सेम है। कैसी लाइन नीचे? हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे सेम है। तो आपने क्या करना है? नीचे वालों को हटा देना है। क्या बोला मैंने? नीचे वालों को हटा दो, मतलब इसका भी कोई काम नहीं है, अब इसका भी कोई काम नहीं है, इसको हटा दिया मैंने। नीचे वालों को मैंने क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है ना। ऊपर वालों का क्या करना है? ऊपर वाले रजिस्टरों को हाफ करके प्लस कर देना है। इसका हाफ कितना हो जाएगा? R/2। 4R का हाफ कितना हो जाएगा? 2R। इनको प्लस कर दो, इनको सिंपल प्लस कर दो, सीरीज मैंने सिंपल प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा? 4R + R 5R/2, ये आंसर आ गया इसका, सिंपल बात कर। क्लियर है सब? अरे क्लियर है। देखो, जब तुमने ये हटा दिया, ऊपर वालों को हाफ कर दिया, सर्किट कैसा बन गया तुम्हारा? सर्किट तुम्हारा कुछ ऐसे बन गया, ये A रह गया, ये B रह गया, ये R/2, ये 4R का हाफ 2R, ये रहेगा तुम्हारा सर्किट। क्योंकि यहाँ पे इतनी तगड़ी सिमेट्री बनती है ना, ध्यान सुना, यही सिमेट्री के रूल्स हैं
यहाँ पे इतनी तगड़ी सिमेट्री बनती है कि इनको, इनका जो इक्विवेलेंट होता है ना, इनको हाफ कर देता है, ऐसे समझो तुम, ठीक है ना। बस ये रूल है एक, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ तुम्हें जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम खुद भी कर सकते हो इसका प्रूफ, मैंने तुम्हें थिंक करना सिखाया, तुम इसका प्रूफ खुद भी कर सकते हो, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है कि बीच में से, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, उसको ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे अगर सेम है तो नीचे वालों को हटा के ऊपर वालों को हाफ कर दो, बात खत्म। मिरर सिमेट्री क्या कहती थी कि वर्टिकल लाइन खींचो, इसके इस तरफ और इस तरफ सेम होना चाहिए, लेकिन हाफ नहीं करना, फिर सिंपली आपको ऐड करना है बीच वाले को हटा के, यहाँ पे भी बीच वाला हटेगा, वहाँ पे बीच वाला हटेगा, फर्क क्या है कि यहाँ पे हाफ हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, नीचे वालों को हटा के ऊपर वालों का हाफ कर देना है, सिंपल है। इस पर बहुत सवाल बनता है, इस सिमेट्री में ना तुम्हारी एनसीईआरटी में भी सवाल है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान से इसको समझ लिया हो, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं तगड़े, इसमें भी बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, नोट कर लो इसको, कर लिया। देखो बहुत लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें मैं हर चीज़ दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ करके लाया हूँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में साथ के साथ गया, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं तगड़े क्वेश्चन, लेवल के क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेस्ट में या बोर्ड के पेपर में कई बार देखने को मिल जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही करते हैं, ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, बहुत तगड़ा फेमस क्वेश्चन। देखना चाहते हैं, एक रजिस्टर, ये दो रजिस्टर, थोड़ा ना छोटा बना दूँ क्या मैं इसको, थोड़ा जगह भी चाहिए होगी मेरे को, चलो कोई बात नहीं, तो बना ही दिया मेरे पास, तो बना ही दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके बाद यहाँ पे भी एक रजिस्टर, यहाँ पे भी एक रजिस्टर, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी एक रजिस्टर, यहाँ पे भी एक रजिस्टर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सारे रजिस्टर आर आ रहे हैं, ये भी आर, 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 ठीक है ना, सारे आर आ रहे हैं, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, तुमसे पूछा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बच्चा देख के डर गया, बैठे क्या लगाऊं, ना सीरीज दिख रहा है उसको इसमें, ना पैरेलल दिख रहा है, ना व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, ना पोटेंशियल मेथड से उसको कुछ होता हुआ दिख रहा है। पोटेंशियल मेथड से भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ के बाद कहीं कभी आप सेम पोटेंशियल नहीं दे सकते, पोटेंशियल मेथड से भी कुछ किला करना है, ठीक है ना, और वो बाकी जो हमने मेथड सीखे उससे भी नहीं हमारी कोई दिमाग चल रहा। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्री ढूंढो आप, सिमेट्री क्या है, देखो सारे आर के, हाँ सुनना, सिमेट्री बहुत तगड़ी बनेगी यहाँ पे, सिमेट्री बहुत तगड़ी बनेगी यहाँ पे, सारे आर के बना। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच दूँ इसके बीचों बीच से, क्या ये मिरर सिमेट्री नहीं बन रही यहाँ पे, ध्यान से देखना, क्या ये मिरर सिमेट्री नहीं बन रही, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगा सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम नहीं दिख रहे हैं मुझे, फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगा सकता, मिरर सिमेट्री लगा लूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो इसके इधर ये आ रहा है तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, सेम है सारा, तो मिरर सिमेट्री का रूल अब यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ से एक लाइन खींची थी, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई दिक्कत इसमें किसी को, अरे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। अब यहाँ पे बच्चा फिर कंफ्यूज, ठीक है ना, उसने मिरर सिमेट्री तो चलो यहाँ पे तुमने लगा दी, लेकिन अभी उसको समझ में नहीं आया करूँ क्या, अभी उसको समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या, ध्यान सुना, अभी उसको समझ में नहीं आया मैं करूँ क्या। उसने देखा भाई करंट, चलो अब करंट, मैं तुम्हें करंट से देता हूँ, ठीक है, ट्राई कर लेना इसको एक बार खुद, ठीक है। करंट देखो, करंट कहाँ से जाएगा, मान लो मैंने यहाँ ए से करंट भेजा, बैटरी कनेक्ट करके यहाँ से करंट भेजा, तो I1 करंट यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ I2 जाएगा, समझे ना बात, यहाँ I2 जाएगा, I2 गया, अब यहाँ उसको ऊपर ब्रांच दिखी I2 को, यहाँ फिर बढ़ जाएगा I2 और I1, यहाँ मान लो ये I डैश चला गया, यहाँ मान लो ये I डबल डैश चला गया, ठीक है, I डैश, यहाँ पे भी I डैश है, यहाँ पे I डैश और I डबल डैश मिलकर दोबारा से क्या बना दिया दोनों ने, I2 बना दिया, I2 बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या गया देखो I डबल डैश, ठीक है, यहाँ इन दोनों में I डबल डैश किया, समझे ना बात, इन दोनों में I डबल डैश किया, यहाँ I2 गया और दोबारा से I2 कहाँ चला गया, I1 प्लस I2 मिलके दोबारा से I करंट बैटरी में, तुम जितना करंट बैटरी से लोगे उतना करंट उसमें डाल देना। देखो यहाँ से I1 आ रहा था, इसमें भी I1 गया, समझे बात, इसमें भी I1 गया और यहाँ से दोबारा चला गया। अब तुम कहोगे सर I1 यहाँ आया तो इस पॉइंट पर I1 यहाँ नहीं जाना चाहेगा, बच्चों को बहुत तगड़े सवाल होते हैं बच्चों को, मेरे को बताने में बहुत तगड़ा। देखो भाई वो कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करता है, करंट हमेशा कहाँ जाएगा जहाँ रेजिस्टेंस कम मिले, यहाँ पर अगर वो चला जाएगा ना उसको दो रेजिस्टेंस से मिलेगी, बट के भी यहाँ पे दो रेजिस्टेंस से मिलेगी और आगे और रेजिस्टेंस है, ऐसे पाथ पर जाएगा करंट हमेशा वहाँ जाएगा यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ से बैटरी में चला जाएगा पाथ पर, वहाँ जाएगी। और एक और भी यहाँ पे है कि यहाँ से और करंट भी तो आ रहा है, यहाँ पे एक और करंट भी तो आ रहा है, अपोज भी तो करेगा फिर इसको, ठीक है, समझ लो बात, ऐसे भी समझ सकते हो उसको। तो ये हो गया, ये करंट हमने देख ली। अब भी सर ये बहुत टफ सा लग रहा है, कुछ नहीं कहता यार इसमें, कुछ टफ है। अब देखो मैंने दिमाग लगाया,
देखो इसको हम बहुत मेथड से कर सकते हैं। वैसे तो ये मेथड सिंपल आपको दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, उसके बाद देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको। लेकिन आपके लिए एक और सिंपल मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है कि इस ब्रांच का इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। सुनना बात को बहुत ध्यान से, इस ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि करंट यहाँ जाएगा नहीं वापस, क्योंकि एक तो यहाँ से करंट आ रहा है वो अपोज करेगा, एक तो यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट सीधा सीधा चला जाएगा I2 बैटरी में, क्योंकि अगर यहाँ चला गया ना करंट, फिर यहाँ दोबारा घूम के थोड़ी आएगा, पागल थोड़ी है करंट, सीधा सीधा। मैंने तुम्हें हमेशा बताया करंट कहाँ जाएगा, जहाँ रेजिस्टेंस कम ऑफर्ड हो, ठीक है। क्लियर है सर, ठीक है। अब सुनना बात को, तो इसका इससे कोई रिलेशन, तो मैं इसको कुछ ऐसे नहीं बना सकता क्या, इसी डायग्राम को, इसकी डायग्राम को ध्यान से देखना, मैं कुछ ऐसे नहीं बना सकता क्या, दिमाग लगाया मैंने, और इसी डायग्राम को मैं कुछ ऐसे नहीं बना सकता क्या, देखते रहना बस। इसको उठाया मैंने, देखो ये यहाँ पे थी ना ब्रांच, एक यहाँ पे लगी थी, यहाँ उठाई लगी, इसको उठाया क्योंकि इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं, मैंने उसको उठा के ऐसे ऊपर कर दिया इसके। इसको देखो, इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, ऐसे उठा के यहाँ पर गिर दिया, ऐसे यहाँ पे पकड़ा और यहाँ कर दिया, ध्यान से देखना, यहाँ से पकड़ा और मैंने इसको कुछ ऐसे बाहर गिर दिया, अब तुम्हारा इजी हो जाता है। और यहाँ पे 2 रजिस्टर से लगे हुए थे, 1 2। फिजिक्स की खूबसूरती देखो यार तुम, इस क्वेश्चन से मैंने ये डायग्राम बना दिया, थोड़ा आसान सा, खूबसूरती है फिजिक्स की। देखो मैंने करा था, मैंने देखा, देखो अगर यहाँ तो करंट जा रहा होता ना, इस और इस ब्रांच को लेना देना होता, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे करंट जाएगा, इसकी वजह से ना यहाँ पे करंट जा रहा है, ना इसकी वजह से यहाँ पे करंट जा रहा है। ये देखो यहाँ I2 अपना जा रहा है सेपरेटली, जो इसकी वजह से जा रहा है ना I2, तो यहाँ से भी चला जाएगा, समझे? अभी तो I2 जाएगा इसमें, समझ रहे हो? तो मैंने बस इसको उठा के ऐसे कर दिया, इसको उठा के मैंने ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत? अब ये देखो क्वेश्चन आसान हो गया, कैसे? I R R R R R R R, सुनो ये दोनों सीरीज में, या सुनो ऐसा समझो, सुनो 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 सुनो, अभी रुक जाओ, ज़्यादा जल्दी नहीं करते, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों सीरीज में ना, अरे बोल हाँ के ना, बिल्कुल सीरीज में सर। तो इन दोनों के सेम करंट जाएगा ना, यहाँ से जो करंट आएगा वही इसमें जाएगा। R R 2R हो गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2R हो गया। ये दोनों भी सीरीज में, जो यहाँ करंट जाएगा वही यहाँ जाएगा। 2R किस में हो गया? पैरेलल में हो गया ना, ये 2R है, दोनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। 2R + 2R पैरेलल में, तो 1/2R क्या बन गया? R बन गया। मतलब ये ऊपर वाला सारा क्या चीज़ है, ये ऊपर वाली जो सारी चीज़ है ये R है बस, समझ लो। ये दोनों सीरीज में थे 2R, ये दोनों सीरीज में थे 2R पैरेलल में R आ जाएगा सर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा डायग्राम सॉल्व होके। ऊपर सिर्फ R बचा, इन सबका इक्विवेलेंट सिर्फ R बचा, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब सुनना बात, अब सिंपल हो गया बिल्कुल, अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, अब तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो गया। ये दोनों सीरीज में सेम करंट था ना, I1 सीरीज में R 2R हो जाएगा, R 2R हो जाएगा। और देखो अब ध्यान से सुनना, ये तीनों सीरीज में आ गए। क्यों सर? देखो यहाँ से अब मैं अगर करंट भेजूंगा I1, यहाँ I2 जाएगा, तो I1 यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, और यहाँ पे I2, और ये बैटरी में दोबारा B पे चला जाएगा वापस, यहाँ ये था ये भी था, ठीक। तो ये दोनों सीरीज में, तो 3R R 3R करंट, देखो सीरीज और पैरेलल जब पहचाना करंट देखो, ठीक है। ये 3R बन गया ऊपर वाला रजिस्टर, और नीचे वाला कितना बन गया? R + R 2R। बस अब 3R 2R को पैरेलल में सॉल्व कर लो, बात खत्म। कितना आएगा? 1/3R + 1/2R, 3 2 जा 2 3 जा 2 + 3 5/6R, यानी कि रेसिप्रोकल कर दो तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 6R/5। तो कितना तगड़ा क्वेश्चन था। सिर्फ सीरीज पैरेलल पहचानना था, मेरा सिमेट्री तो बहुत कम लगी यहाँ पे, सिर्फ सीरीज पैरेलल पहचानना था इसमें, सिर्फ सीरीज पैरेलल पहचानना था। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? हाँ क्लियर होना चाहिए भाई, क्लियर होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। बच्चों को ये नहीं चीज़ समझ आती, ये क्रिटिकल स्टेप है। ये हमने ये ब्रांच उठाई, वैसे तो मैं बिना ब्रांच उठा के भी कर सकता, लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैंने देखा इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने ब्रांच उठा के ऊपर गिर दिया। तो ऐसा सोचना पड़ता है भाई, अब तुम्हें सीधे सीधे पके पकाए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कॉम्पिटिशन में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दूँ रब, समझ आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा आज मार्कर का इशू है, ठीक है ना, पर वीडियो रिकॉर्ड करनी थी यार तुम्हारा, फिर नहीं तो सिलेबस में पूरा करवाना है, ठीक है ना। वीडियो शूट करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए थोड़ा मार्कर का इशू है, तो देख ही रहा है, ठीक है ना। अगली वीडियो में नहीं होगा इशू, तब तक नया मार्कर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, वैसे दिख रहा है, मैंने देखा वीडियो कैमरे में बिल्कुल ठीक है विजिबिलिटी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने के बीच में यार कभी कोई अच्छा काम करने जाओ, मुसीबत आती रहती है,
मुसीबतें आते रहते हैं, लेकिन मुसीबत का सामना जो करे वही कोना अपना बनता है वो। ठीक, तो चलो अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ तगड़ा सा, तगड़ा क्वेश्चन सर जी, तगड़ा क्वेश्चन। रेजिस्टेंस बनाना बहुत मजा आता है, ऐसे खड्डे से बना दो उस पाथ में है ना, रेजिस्टेंस को बनाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे खच 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 करके खड्डे से बना दो बस। पहले सीधी लाइन जा रही थी, खच 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 कर रेजिस्टेंस, वैसे ऐसे ये सिंबल भी बहुत सेंसिबल है कि ऐसा क्यों बनाया रेजिस्टेंस का सिंबल, क्योंकि वो रुकावट है ना, स्पीड ब्रेकर की तरह है रेजिस्टेंस, इसीलिए उसका सिंबल ऐसा बनाया, ठीक है ना, स्पीड ब्रेकर की तरह है ना, रुकती है, रुकावट है करंट के लिए, ठीक है, इसलिए इसका सिंबल ऐसा सा बनाया है। अरे सर कहाँ की तारें कहाँ जोड़ रहे हो आप? ये दिल की तारें दिल में जोड़ रहे हैं, ठीक है, देखो दिल की तारें नहीं है, रजिस्टर की तारें हैं, ठीक है। अब सुनना बात को, ये तुम्हें दे दिया उसने पॉइंट ए, ये दे दिया उसने तुम्हें पॉइंट बी, तुमसे कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तुमने कहा निकाल देंगे, तुमने कहा निकाल देंगे जी। सारे रेजिस्टेंस तुम्हें आर 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 दे रखे हैं, ठीक है ना, ये भी आर, ये भी आर, आर 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 आर। अब तुमने देखा सारे आर हैं, देखो पहचानते कैसे सिमेट्री, तुमने देखा सेम सेम है, जब भी सेम सेम वैल्यूज दिखे ना बस सिमेट्री पहचानना, तुम सिमेट्री दिख रही है तुम यहाँ पे ना, अगर यहाँ से लाइन खींचूंगा तो मिरर सिमेट्री भी लगा सकते हो, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा फोल्डिंग भी लगा सकते हो, ऊपर नीचे सेम है, ऐसे ऐसे भी सेम है, पर लगाओगे कौन सी बताओ, फोल्डिंग लगाओगे क्या मिरर लगाओगे, फोल्डिंग लगाओगे या मिरर सिमेट्री लगाओगे, बताओ, फोल्डिंग सिमेट्री लगाओगे या मिरर सिमेट्री लगाओगे? मैं कहता हूँ फोल्डिंग लगाते हैं, फोल्डिंग ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है ना, फोल्डिंग लगाते हैं, मिरर से भी हो जाएगा पर फोल्डिंग ज़्यादा इजी, तुम्हें खुद पहचानना इजी कौन सी है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे फोल्डिंग ज़्यादा इजी लगेगी, तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री ले क्योंकि ऊपर नीचे सेम। अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहता है कि जो पैरेलल में है उनको नीचे से हटाओ, ऊपर वालों को हाफ कर दो, यही बोला था, पैरेलल मेरे ख्याल से लाइन रह गई थी लिखनी, हाँ पैरेलल वाले कटते हैं, जो इसके पैरेलल में जाएगा ना ऊपर नीचे से उसको काटते हैं सीधा सीधा, ठीक है ना, पैरेलल में है जो उसको हटाओ तो ऊपर वालों को हाफ कर दो, पैरेलल वालों को, पैरेलल इसके जो पैरेलल है, इसके पैरेलल में तो करंट लग जाएगा, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में, ठीक, इसको हटाओ और करंट को क्या कर दो, करंट को हाफ कर दो, जिसके पैरेलल में उसको हटाओ करंट को हाफ कर दो, ठीक, जो पैरेलल। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब मैं धीरे धीरे इसी सर्किट को सॉल्व करूंगा, देखो इस आर के पैरेलल ये वाला आर, तो इसको हटाओ और इसको हाफ कर दो, सिमेट्री है, इसको हाफ कर दो, इसके पैरेलल ये, इसको हटाओ और इसको हाफ कर दो, सिंपल, इसी में सर्किट सॉल्व होगा, देखना था। अब इसके पैरेलल ये, इसको हटाओ और इसका आधा कर दो, उसके बाद इसको हटाओ और इसका आधा कर दो, तो सिर्फ बिल्कुल सिमेट्री देख रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं, ठीक। अब इसके पैरेलल कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है, इसके पैरेलल कौन सा बताओ, ये पहचानना थोड़ा तगड़ी बात है, ठीक है ना, इसके पैरेलल कौन सा बताओ, बस तो जो मर्जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो कंसेप्ट से चलते, ठीक है, इसके पैरेलल कौन सा है, देखो ध्यान से देखना कौन सा है इसके पैरेलल, ठीक है, ध्यान से देखो कौन सा है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये है या ये है, बताओ, देखो सिमेट्री के हिसाब से तो ये है, सिमेट्री अगर आप देखोगे ऊपर नीचे तो ये है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ठीक है, तो इसको हटाओ, इसको हाफ कर दो, इसको हटाओ, इसको हाफ कर दो, ठीक है। अब आपका सर्किट देखो कैसा बना, अब आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बन गया है, ऐसे ये R/2 है, ये R/2 है, उसके बाद ये R/2 है, और यहाँ से ये R/2 है, ये R/2 है, ये R/2 है, और यहाँ से ये भी R/2 है, बस ये रह गया सर्किट। अब देखो सिंपल है, दोनों सीरीज में, सेम करंट जाएगा, उसके बाद ये और ये सीरीज में है, ऐसे समझ पा रहे हो, देखो ना यहाँ से करंट गया, मान लो I1, I करंट गया, मान लो यहाँ से I करंट गया, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे जाएगा I1, मान लो इन दोनों में I1 जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा I2 जाएगा, अब इन दोनों में ऐड होकर यहाँ पे I1 + I2 दोबारा I1 का, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, तो R/2 R बन गया, ऊपर R बन गया सीरीज में। यहाँ देखो ये ऐसे समझो, ऐसे ही कर ले, इसको देखना, ध्यान से देखना, इसको ऊपर उठा के रख लूँ, सिंपल हो जाएगा, इसको ऊपर उठा के रख लेता हूँ, इसको ऊपर उठा के रख लेता हूँ, ध्यान से देखना, इसको ऊपर उठा के रख लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये तो R ही हो गया सिंपल, इसको मैंने ऊपर उठा लिया ऐसे,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये r/2, ये r/2, ये r बन गया, r/2 प्लस r/2 r बन गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में r/2 r/2 r बन गए, r/2 कितना बन गया, ये r बन गया सिंपल, ये r बन गया, r पैरेलल में 1/r प्लस 1/r 2/r यानी कि r/2 यानी कि r/2 यानी कि r/2 बन गया। अब ये तीनों किस में देखो सिंपल सीरीज में, सीरीज में बोलो सीरीज में, तो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2 कितना बन गया 3r/2 आंसर। बात कर, बस तुम्हें देखना है कि इसके पैरेलल कौन सा है, इसके पैरेलल कौन सा है, इसके सिमेट्री में कौन सा है, इसके पैरेलल कौन सा है, उसको हटाओ, नीचे वाले को ऊपर वाले को हाफ कर दो, सिंपल ऐसे सॉल्व करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये हो क्वेश्चन, तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े कर रहे हैं, अगर तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में फंस गया ना ऐसा था वही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करेगा, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तगड़ा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। ट्रायंगल वाला देखो दोबारा, ट्रायंगल वाला तो है पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है सर जी, क्या वेरिएशन है, एक काम करो थोड़ा सा इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा ना इसको ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा इसको ना थोड़े तरीके से बनाते हैं। तो भी फिजिक्स जो पढ़ता है ना उसको ड्राइंग आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी मेरी तरह, ठीक है ना, उसको थोड़ी थोड़ी मेरी तरह ड्राइंग आनी चाहिए, तगड़ी सी कर। सर ये का घर सा बना दिया आपने, सर ये कौन सा घर बना दिया, किसका घर है, तुम्हारा घर है भाई, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, ठीक है ना, यहाँ तुम रहोगे थे बचपन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ऐसे सिंपल होता है बनाना मेरे लिए, ऐसे सिंपली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर इसमें, क्योंकि ऐसे बीच में फिर दिक्कत आ जाती है कई बार, आर उसके बाद ये भी आ रहा है, ये भी जाना माना सवाल है। जितने भी सवाल करा रहा हूँ सारे तगड़े तगड़े सवाल है भाई, कोई ऐसे छोटे मोटे सवाल नहीं है लेवल के सवाल है, मैंने ऐसे थोड़ी थंबनेल में लेवल के सवाल लिखा है, लेवल के ही हैं सारे सवाल। उसके बाद यहाँ भी दे रखा है बार, उसके बाद यहाँ भी दे रखा है शायद एक बार, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, इसकी दिक्कत आ सकती है कई बार, यहाँ पे आ रहा है, में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये बन गया तुम्हारा सर्किट। और अब ध्यान से देखना, ए बी भी दे रखा होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तुमसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, जो भी हर रूल लगते हैं उसको ट्राई करो, ठीक है, जो रूल लग रहे हैं ट्राई करो उसको, ट्राई करो, रोको वीडियो रोको, ठीक है ना, कर लिया ट्राई, मैं करवाऊँ, चलो देखो। अब देखो मैंने मिरर सिमेट्री के बारे में सोचा पहले, क्योंकि देखो आर देख रहे थे, सिमेट्री के बारे में सोचे कैसे आर देख रहे थे सारे, ना सीरीज सोच पा रहा था, ना पैरेलल सोच पा रहा था, ना वोल्टेज वाला, क्योंकि यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता वोल्टेज वाला नहीं सोच पा रहा था। सिमेट्री सोची, देखा यहाँ से निकालता हूँ मैं, देखा ऊपर नीचे सेम नहीं था, फिर कब यहाँ से निकालता हूँ, अब सेम आएगा, यहाँ से निकालता हूँ, देखो किस प्रकार से आया, ऐसा भी है, देखो ऐसे है थोड़ा सा 3D में ऐसा है, थोड़ा सा भी ऐसे आगे की तरफ दिखा रखा है, बस यहाँ है रजिस्टर, तो मैं सीधी लाइन भेज सकता हूँ यहाँ से, ठीक, क्योंकि लाइन में एक लाइन में आ रहे हैं सारे रजिस्टर, ठीक है, क्लियर है। मतलब यहाँ पे ये सिमेट्री लगी ना, सिंपल लाइन वाली सिमेट्री लगी, ठीक है, सिंपल ये वाली सिमेट्री लगी, क्या बनेगा इसमें, ये कौन सी सिमेट्री लगी यहाँ पे, इस तरफ वाले और इस तरफ वाले, मिरर सिमेट्री है ना, मिरर सिमेट्री है, गलती से वो बोलती है ना, ठीक है। क्या इसमें हम सुनना मेरी बात को, क्या इसमें फोल्डिंग सिमेट्री भी लगा सकते थे, अगर मैं ऐसे निकल सकता हूँ, ऐसे रखता देखो, तो ऊपर वाले देखता मैं, तो ये आर इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये आर था, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं था वो, ठीक है ना, वैसे तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में नहीं, अलग चीज है, ठीक। अब सुना बात को, तो मैंने यहाँ पे मिरर सिमेट्री लगा, मिरर सिमेट्री लगेगी, मेरे मुंह से निकल गया, ये मिरर सिमेट्री ही लगी है यहाँ,
फोल्डिंग वाली से बात नहीं बनती, मिरर सिमेट्री लगी है इस तरफ और इस तरफ सेम है, ठीक है। अब मिरर सिमेट्री तो सर आपने लगा दी, वो तो ठीक है सर, आपने मिरर सिमेट्री लगा दी। अब यहाँ पे हमें पैरेलल और सीरीज पहचानना पड़ेगा। मिरर सिमेट्री का क्या फायदा हुआ, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इन तीनों का कोई काम नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इन तीनों का कोई काम नहीं, 3 रजिस्टर काट दिए मिरर सिमेट्री ने, ठीक है। इधर सेम है, देखो इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। अब सुनना बात को, अब मैं इसको आगे करता हूँ किससे, पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड से कैसे, पोटेंशियल मेथड से कैसे करूँगा सर मैं आगे इसको, देखो मान लो मैं यहाँ का पोटेंशियल x मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल मैं x मान लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अरे भाई ध्यान से सुन लो, देखो इधर इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। ये ना थोड़ी सी फिगर वैसे ऐसे नहीं थी, ये फिगर ना थोड़ी सी मैंने गलत बना दी, ये फिगर थोड़ी ऐसे थी, ये फिगर थोड़ी ऐसे थी, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी ये ब्रांच में, तभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे तो सेम ही बात है, पर थोड़ा जो क्वेश्चन की मर्यादा का ध्यान में रखते हो। चलो ठीक है, अब तो हो ही गया जो होना था, अब तो हो ही गया। तो ये x है, तो ये भी x होगा इसके अक्रॉस, कुछ नहीं आया बीच में जब तक, ये x है। देखो अब मिरर सिमेट्री है, तो यहाँ पे अगर x पोटेंशियल बढ़ रहा है तो इसके पैरेलल में होता है, मैंने बताया था आपको, इसके सामने, इसके सामने, इसके सामने, तो यहाँ भी x ही पड़ेगा क्योंकि मिरर है। यहाँ जो वोल्टेज पड़ेगी वही तो पड़ेगी, यहाँ पे मिरर है ना, मिरर सिमेट्री है। अगर रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम जा रहा है, तो वोल्टेज भी सेम ही आएगी, यहाँ पे भी x पड़ेगी, बिल्कुल सर। अब मान लो मैं यहाँ की वोल्टेज y मान लेता हूँ, तो यहाँ भी y पड़ेगी, बिल्कुल। यहाँ तो a दे ही रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वैसे आप देखो, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ ना, देखो यार जो मिरर सिमेट्री है, जो फोल्डिंग सिमेट्री है, देखो मिरर सिमेट्री आप कह रहे हो कि ऐसे वर्टिकल है, वैसे तो मैं इसको फोल्डिंग सिमेट्री भी बोल सकता हूँ, कोई कहने में बुराई नहीं है, फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री बुराई भी नहीं है सर कहने। देखो अगर तुम इसको ऐसे उल्टा कर दो इसी फिगर को, कोई दिक्कत तो नहीं है, करंट तो वैसे बात करेगा। अगर इस फिगर को उल्टा कर दो ऐसे लटा के, तो यही फोल्डिंग सिमेट्री भी हो जाएगी, समझ रहे हो। देखने में ये मिरर सिमेट्री लग रही है, सीधी लाइन जा रही है, मैंने आपको बताया, लेकिन यही अगर इसमें इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूँ, ये फोल्डिंग सिमेट्री बन जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात को, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये ऐसे करके फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है, ध्यान सुनो, अगर ये ऐसे करके फोल्डिंग सिमेट्री बन रही है, तो अब देखो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या था कि काट देना सर, हाफ कर देना रेजिस्टेंस को, मैंने हाफ कर, देखो वोल्टेज भी सेम पड़ रही है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल में, एक्स वाई के क्रॉस, ये वाई के क्रॉस, वाई के क्रॉस, ये भी एक्स बी के क्रॉस, एक्स बी के क्रॉस, तो दोनों पैरेलल। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो इसको हटाओ, इसका हाफ कर दो, इसको हटाओ, इसका हाफ कर दो, इसको हटाओ, इसका हाफ कर दो, सिंपल सिंपल बातें चल रही हैं। मिरर में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल ऐसा कंसेप्ट रखो, ठीक है। इसको हटाया, इसका हाफ कर दिया, इसको हटाया, इसका हाफ कर दिया, और क्या करा, इसको हटाया, इसका हाफ कर दिया, ठीक है। ये तो गिन नहीं है, ये तो गिन नहीं है। अब आपके पास क्या बचा, देखो अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा यहाँ पे r/2, यहाँ पे r/2, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपके पास बचा r/2, ठीक है। ऐसे बचे ना r/2, 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 3 बचे, बाकी सब तो कट गए, है ना, सिंपल सिंपल, अरे सिंपल है ना। अब देखो इस पॉइंट से देखो, ये इन दोनों में सेम करंट जाएगा, इन दोनों में सेम करंट जाएगा, और इसमें बढ़ जाएगा, तो मतलब ये दोनों किसमें है, सीरीज में, r/2 का r/2, r/2 r/2 कितना हो जाएगा, सीरीज में r हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, अरे भाई हाँ या ना बोलो, अरे भाई हाँ या ना बोलो, समझ रहे बात को, अरे समझिए, देखो ना यहाँ पे r/2 था, सेम करंट जाएगा, यहाँ पे सेम करंट कैसे जाएगा सर, सेम करंट कैसे जाएगा, यही बच्चों को समझ आ रहा है, सेम करंट कैसे जाएगा, सेम करंट कैसे जाएगा बताओ, ठीक है ना। r/2 एक मिनट हमें गलती हो गई, यहाँ पर एक गलती हो गई। देखो ये वाला रजिस्टर हम काउंट करेंगे, ठीक है ना, ये वाला रजिस्टर काउंट होगा क्योंकि ये इस लाइन पे नहीं आ रहा। सुनना बात को, देखो मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री क्या कहती है कि लाइन पे आना चाहिए, समझना। ये 3D फिगर है, एक गलती हो गई यहाँ पर, सॉरी माय बैड भाई, माय बैड। ये 3D फिगर है, कुछ ऐसी फिगर है, ये कुछ ऐसी फिगर है, ये कुछ 3D फिगर है। तो आप लाइन बनाओगे तो ये सामने सामने वाली चीज़ें कवर होगी, ऊपर वाली चीज़ कवर नहीं होगी। तो मतलब ये चीज़, ये रजिस्टर कवर होगा और ये रजिस्टर ही कवर होगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे, सॉरी जल्दी में भूल गया थोड़ा सा। तो ये सामने वाली, ये तो पीछे है ना, 3D में है, 3D में है, तो ये वाला रजिस्टर काउंट होगा। सॉरी मैं जल्दी में ये भूल गया, ठीक है, जल्दी में ये चीज़ रहेगी, नोटिस करना, ठीक है। 3D है, पीछे की तरफ मुझे लगे ही था, क्योंकि यहाँ पे वो करंट यहाँ से अगर मैं भेजूंगा ना तो वो गलत जाएगा, इस तरफ भी जाएगा करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट आने के लिए
यहाँ से तो होना पड़ेगा करंट को, यहाँ पे करंट, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर नहीं काउंट करा तो करंट नहीं होगा ना, समझ रहे हो बात। तो वो दिक्कत आ रही थी यहाँ पे, मैं वही देख रहा था यहाँ से, वही देख रहा था मैं यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला को काउंट क्यों करेंगे, क्योंकि ये लाइन पे नहीं आएगा, क्योंकि 3D फिगर है ना, पीछे चला जाएगा। 3D फिगर में ऐसे अगर लाइन बनाओगे तो ये वाली चीज़ थोड़ी कवर होगी, पीछे वाली चीज़ थोड़ी कवर होगी, लाइन तो एक डायमेंशन में कवर करेगी, तो ये वाला रजिस्टर भी काउंट होगा। तो मतलब यहाँ पे अब ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी, देखो अब ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी, देखो एक फिगर यहाँ पे, देखो भाई कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ी बड़ी गलतियाँ तो हो जाती हैं बीच में। फिजिक्स है भाई, फिजिक्स है भाई, फिजिक्स है भाई, सबको सिखाती है, सबको रुलाती है। ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो ये r/2, ये r/2, ये r/2, और ये कितना, ये r है पूरा, ये r का r ऐसे ऐसे। अब सुनना बात, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, बात में बोलूँगा। अब करंट मान लो ए से निकाला तुमने, ए से करंट निकाला। अब सर इन्हें तो 3 ब्रांचों से अपने आप जुड़ोगे, तो इन दोनों ब्रांच को भी रुक जाओ। मान लो इस ब्रांच में कुछ I1 करंट गया, ठीक है, और इस ब्रांच में कुछ I2 करंट गया, तो यही करंट घूम के इस ब्रांच में तो आएगा। अरे समझेगा नहीं समझे, समझेगा नहीं समझे, यही करंट घूम के यहाँ ही तो आएगा। अरे समझेगा नहीं समझे, समझ रहे हो। अरे सर यहाँ भी तो जाएगा बच्चे का सवाल, सर यहाँ भी तो जाएगा। अरे यार वो तो हमने कर लिया ना एडजस्ट, वो तो देखो ये दोनों पैरेलल में थे, ये दोनों पैरेलल में थे, तो r + r r/2, ठीक है, r/2। अब इनका इक्विवेलेंट में टोटल करंट तो आ ही जाएगा ना, वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप। जब आपने ये काट दिया तो यहाँ पे देखो यार, मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री आपस में रिलेटेबल है, आपस में आप उनको रिलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर सिमेट्री भी पैरेलल में वही आंसर निकालती है जो फोल्डिंग सिमेट्री निकालती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का फर्क है, बाकी कुछ नहीं फर्क है, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आ रही है, मिरर लिख दिया, फोल्डिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम फोल्डिंग सिमेट्री लगा रहे हैं, बात करें फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री। क्योंकि अगर ये फिगर ऐसे होती तब तो हॉरिजॉन्टल हो जाता ना। अरे समझे यार, कंसेप्ट ही बाहर निकले रखो, कंसेप्ट बात करो, ठीक है। पैरेलल में होनी चाहिए, देखो ये मैंने कैसे देखा, पैरेलल में xy के बीच में, xy के बीच में, y के बीच में, y के बीच में पैरेलल में है, तो हाफ कर दिया मैंने, सिंपल सिंपल हाफ कर दो पैरेलल में, तो बात खत्म। अरे पैरेलल में हाफ ही तो हो जाते हैं, सेम रजिस्टर होगा अगर, समझ रहे ना, कंसेप्ट क्लियर रखो यार, ठीक है ना। तो ये r + r/2 कितना हो गया, ऊपर वाला 3r/2 सीरीज में, नीचे r + r/2 कितना हो गया, r हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ और करंट जा रहा है, इसमें कुछ और करंट जा रहा है, यहाँ से देखो ना, यहाँ पे कुछ और जा रहा है, इन दोनों में कुछ और जा रहा है। तो r यहाँ देखो, यहाँ ऐसे, ये ऊपर ऐसे, ठीक है, ये a और b है। तो 3r/2 + r उसमें आ गए, पैरेलल में आ गए, तो ये आ जाएगा 2/3r, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो 1/r, क्या आ जाएगा आपका, × 3 कर लो, 2 + 3 5/3r, यानी कि r इक्विवेलेंट आ जाएगा 3r/। बाकी तो देखो सिंपल फॉर्मूला, बस तुम्हें समझ आना चाहिए मैंने करा क्या। देखो मैंने करा क्या, मैंने यहाँ देखा भाई फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है, बच्चे यहाँ मिरर सिमेट्री सोच रहे हैं, सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, बस वो डिपेंड करता है सिचुएशन में कि वर्टिकल कहाँ कट रही है। यहाँ 3D था, यहाँ 3 डायमेंशन था, क्योंकि 3D फिगर थी मेरे पास। जब 3D फिगर थी मेरे पास तो मैंने इसको ऐसे पीछे करके देखा, मैंने इसको ऐसे पीछे करके देखा। देखो जो कोई अगर मान लो कोई बंदा यहाँ से देखेगा इसको, देख ऑब्जर्वेशन पे यार, फिजिक्स ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगी। तो बंदा यहाँ से देखेगा इस तरफ से, तो उसको लगेगा फोल्डिंग सिमेट्री लग रही है कि ऊपर वाले और नीचे वाले सेम है, ऊपर वाले नीचे वाले सेम है। अगर कोई बंदा सामने से देखेगा इसको यहाँ से, तो उसको लगेगा मिरर सिमेट्री लग रही है, जो मैं देख रहा हूँ इधर और इधर वाले सेम। तो जैसे मर्जी लगा, अगर सेम ही बात है, कोई दिक्कत, देखने पे डिपेंड करता है मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंसेप्ट भी क्लियर रखो, ठीक है। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, बोल हाँ के ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्लियर, अब मैंने देखा फोल्डिंग सिमेट्री लगा देता हूँ यहाँ से, देख, ठीक है ना। तो आधे आधे कर देंगे, xy के बीच में, xy के बीच में, जो पैरेलल में है ना उनको हाफ कर दो, बस हाफ करते रहो। जो मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ पैरेलल वाला, तो सीधा जो सिमेट्री में उसको हाफ करते रहो, सिमेट्री वाले हाफ करते रहो, सिमेट्री वाले हाफ करते रहो, हाफ कर दिया। अब ये वाला हाफ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइन पर नहीं आएगा, 3D फिगर है ना, तो पीछे चला जाएगा। लाइन पे, सीधी लाइन में जो आएंगे उनमें कोई करंट नहीं जाएगा, वो जीरो है, ठीक है ना। लेकिन ये लाइन पे नहीं आया, साइड में आया, इसलिए इसमें हमने करंट भेजा, यहाँ r हमने रखा वैसे का वैसा ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज में आगे ऐड कर दिया, ये दोनों सीरीज में ऐड कर दिया, ये दोनों सीरीज में कैसे है, यहाँ से देखा करंट जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, और जो करंट कहाँ गया, हाँ जो करंट इस वाले r/2 में जाएगा वही इसमें जाएगा r/2, ठीक। क्योंकि यहाँ तो कोई करंट जाएगी ना, यहाँ तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको काट रखा है, जिसको काट दिया वहाँ कोई करंट, ठीक है। समझिए बात, समझ गए तो देखो इसके क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे तुम्हें प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ओनली, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों के लिए एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन NCERT में है शायद ये क्वेश्चन, चेक कर लेने के बाद।
तगड़े क्वेश्चन हम करते रहते हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन हम करते रहते हैं। वो तगड़े क्वेश्चन करना तो तभी फिजिक्स क्लियर होगी भाई। बिना क्वेश्चन करे ना फिजिक्स क्लियर होगी, ना फिजिक्स को तुम क्लियर होगी कि तुम अच्छे स्टूडेंट होगे नहीं फिजिक्स के, ठीक है। तो तगड़े क्वेश्चन करोगे तभी फिजिक्स क्लियर होगी। सर एक हम मकड़ी का जाला बना रहे हैं भाई, यही मकड़ी के जाले सॉल्व करके तुम जीवन में उस काबिल बन पाओगे कि तुम्हें असली मकड़ी के जाले साफ ना करने पड़े। समझ बात को, समझदार वाले समझ गए, ठीक है ना, समझदार को इशारे काफ़ी है। तो ये मकड़ी के जाले तो भाई सॉल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है ना। स्पाइडरमैन देखते हो ना, हाँ, तो बस ये जाला समझ लो। ये ए है, ये भी तुमसे पूछा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सारे आर है, सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है, आर है। बात है, निकालो भाई। सर लगाते हैं यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री, बात खत्म। ऐसे लाइन खींचेंगे सीधा सीधी, सारे आर है तो बीचों बीच से ऐसे लाइन खींचेंगे, तो क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये, 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 करस्पॉन्डिंग देखो। फोल्डिंग सिमेट्री लगे, यहाँ से लाइन खींची, देखो दिख रही है ना लाइन, ये लाइन है भाई, दिख रही है ना, कैमरे में दिखनी होनी चाहिए भाई, लाइन दिखनी चाहिए। फोल्डिंग सिमेट्री लगाई है, नीचे देता हूँ यहाँ पे, बच्चों को समझ नहीं आता। देखो अब वो कोई यहाँ से देखेगा, मान लो इसको मैं इस तरफ से देखूंगा, अगर मैं ऐसे बोर्ड को अपना ऐसे घुमा लूँ, अगर मैं बोर्ड को ऐसे घुमा लूँ, कौन सी सिमेट्री है? मिरर सिमेट्री होगी, वर्टिकल है इस तरफ, समझ लो बात। तो बस देखने में फर्क पड़ता है, सेम ही है बाकी तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर रखो बस अपना। अब देखो ये सारे आ रहे, नीचे वाले को हटा के ऊपर का हाफ कर दो, सिंपल बात। नीचे वाले को हटा के ऊपर का हाफ कर दो, ऊपर का हाफ, या ऐसे देख लो, अगर पैरेलल में नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ ये पड़ रहा है तो यहाँ भी ये पड़ेगा, यहाँ x मान लो, यहाँ y मान लो, यहाँ z मान लो, वैसे यहाँ a है तो यहाँ x पड़ेगा, सेम पड़ता है, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसको हटाओ, ऊपर वाले का हाफ कर लो, ऊपर वाले का हाफ कर लो, सिंपल। ये पोटेंशियल वाला समझ नहीं आ रहा, काट दो उसको, ठीक है। तो मैंने जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए बताया, पोटेंशियल भी सेम पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसके सिमेट्री में कौन सा है, ये है, इसको हटाओ, इसका हाफ कर दो। इसके सिमेट्री में ये वाला ही है ना, देख लो, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो एक बार। इसके सिमेट्री में ये था, ठीक है ना, उसके बाद इसके सिमेट्री में ये है, ठीक है, तो r/2। इसके सिमेट्री में ये है r/2, इसके सिमेट्री में ये है, काट दो r/2, इसकी सिमेट्री में ये है r/2। तो सिमेट्री देखते रहो, खत्म होता जाएगा कुछ। इसकी सिमेट्री में ये है r/2, उसके बाद इसकी सिमेट्री में ये है r/2, उसके बाद इसकी सिमेट्री में ये है r/2, उसके बाद इसकी सिमेट्री में ये है, लास्ट वाला कितना है r/2, भी r/2 हो जाएगा, ठीक। तो देखो नीचे वाली ब्रांच ही खत्म कर दी सारी, ठीक है। सिमेट्री देखो बस, ये सारी ब्रांच खत्म होगी, मिटा दो इसको, अब सारी ब्रांच खत्म हो गई, अब बस ये रहेगा सारा, ठीक है। अब करंट बेच के देख लो, क्या सीरीज में क्या पैरेलल में, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे इसको, बाकी यहाँ से करंट भेजो आई, करंट भेजो आई, यहाँ पे I2 जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे I2 जाएगा, इसमें भी I2 जाएगा, मतलब ये दोनों किस में हो गए, फर्क ये दोनों सीरीज में हो गए। इसको ऐसे कर लो, ऊपर चढ़ा दो, या तो ऊपर चढ़ा के कर लो इसको, समझ बात। ये I2 हो गया, फर्क यहाँ पे जो करंट जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा, बताओ। देखो यहाँ से भी करंट आएगा, यहाँ से भी करंट आएगा। अब कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, समझ बात, समझ लो बात। कुछ करंट यहाँ जाएगा। अब देखो ये सिंपल हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों किस में है, r/2 सीरीज में, इसका r हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो इसको मिटा के r लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसको मिटा के मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, सिंपल। यहाँ पे r लिख देता हूँ, प्लस कर दिया ना, सिंपल। ये r है, ये r है, ये दोनों भी सीरीज में सेम करंट जा रहा है, तो इसको मिटा के भी r लिख दो, सिंपल। अब तो सॉल्व होता जाएगा, इसको मिटा के भी r लिख दो, ठीक है ना। वैसे ही ये दोनों भी सीरीज में सेम करंट जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों भी सीरीज में सेम करंट जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट भी r हो जाएगा। ये दोनों भी सीरीज में सेम करंट जाएगा, इसका इक्विवेलेंट भी r हो जाएगा। अब तो सिंपल यार कंसेप्ट रह गए। उसके बाद ये r/2 यहाँ पड़ा हुआ, ये भी r/2 यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ये दोनों भी पैरेलल में दिख रहे हैं, पैरेलल में r/2 r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो गया, ये भी r/2 को मिटा के r/2 कर लो, r/2। अब देखो सिंपल सीरीज में आ गए तीनों, सिंपल सीरीज में आ गए, तो ऐड कर लो r/2 प्लस r/2 प्लस r/2, 4r/2 2r, सिंपल, खत्म। क्लियर है कंसेप्ट, क्लियर। तो ऐसे देखो मिरर सिमेट्री में यूं झटके से सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप सबको क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी है तो वैसे तो नहीं होनी चाहिए,
सारे कंसेप्ट क्लियर करें, जो भी डाउट बनते हैं, ठीक है ना। अगली वीडियो पे आरसी सर्किट सीखेंगे, ठीक है ना। और रजिस्टर के तगड़े सवाल कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने टाइप्स ख़त्म कर दिए, मतलब जो भी टाइप के बनते हैं, ठीक है ना। बाकी पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।